तो मेरा हम पर तेरा साया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। जिसके सिमरन से भक्तों के भाग्य द्वार खुल जाते हैं, जिसके सिमरन से भक्तों के भाग्य द्वार खुल जाते हैं। एक झलक के दर्शन से ही मन चाहे फल पाते हैं। पास मिला के हमें बिठा के नैनन लाल समाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। ओम शांति। परम शिक्षक, परम पिता, परम सतगुरु शिव बाबा हमें अपने समान बनाना चाहते हैं। हमें मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सुख सागर, मास्टर शांति का सागर बनाना चाहते हैं और साथ ही देवी देवता बनाकर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम भी बनाना चाहते हैं। परंतु इन ईश्वरीय आशाओं को पूर्ण करने के लिए हम आत्माओं को भी पुरुषार्थ तो करने की ज़रूरत है ही, और उस पुरुषार्थ में भी सबसे मुख्य पुरुषार्थ है देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ, पुरुष बनकर इस रथ को चलाने का अभ्यास। और जितना जितना हम खुद को पुरुष समझते हैं, आत्मा समझते हैं, उतना पुरुषोत्तम बनने का मार्ग और सहज होता जाता है और आत्मा पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त होती जाती है, सर्वगुणों से संपन्न होती जाती है, संपूर्णता की मंजिल की ओर बढ़ती जाती है। आज की मुरली भी हमें हमारे इस लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है उसकी व्याख्या कर रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 2 तारीख 2 अगस्त 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने,
वह स्वीट बनने के लिए याद में रहो। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर बाबा का प्यार खींचना है, स्वीट बनना है, तो उसके लिए देही अभिमानी बनना है। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ ज़रूर करना है? उत्तर है, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिटें समाप्त हो जाएंगे। बस एक पहला पुरुषार्थ, पहला हमारा कोर्स का लेसन, अपने को आत्मा समझो। गीत है, तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनने चाहते हो, ऊंच पद पाने चाहते हो, तो क्या करना है? अगर बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनने चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो, तो मेहनत करो। नहीं तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है। पहुंचता नहीं यानी याद रह नहीं पाते हैं, लंबे समय तक बैठ नहीं पाते हैं, थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पालेंगे, इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। तो मुख्य पुरुषार्थ आत्मिक स्थिति का। तो बाबा कहते हैं इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं, क्योंकि याद में रहते हैं।
सिर्फ बाप की याद चाहिए। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात है, सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। बनना है ना स्वीट। ऐसे तो बाबा रोज कहते हैं मीठे बच्चे मीठे बच्चे, पर बनेंगे कैसे मीठे बच्चे? जब अपने को आत्मा समझेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है। याद से स्वीट बने हैं। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। यह लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे। कब बनेंगे? जब समझेंगे कि हम आत्मा है। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मज़ा है ना? मज़ा लिया है ऐसा? आत्मा समझ कर बाबा को याद करना। जितना याद करेंगे, जितना याद करेंगे उतना क्या क्या बनेंगे? सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। उसके बाद 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं। अब वापस तो कोई नहीं जा सकते जब तक पूरा पवित्र ना बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं जितना हो सके पहले पहले यह एक बात पक्की करो। क्या? कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं। याद करो, पहुँच जाओ परम धाम। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं तो हम सतो प्रधान है। फिर यहाँ जन्म लेते हैं। कोई कितने जन्म, कोई कितने जन्म लेते हैं। पिछाड़ी में जन्म लेते लेते पिछाड़ी में क्या बन जाते हैं? पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम आती है ना? नया मकान होता है तो बहुत अच्छे से बनाते हैं ना, तो बहुत कंफर्टेबल होता है मकान। फिर डिफेक्टेड हो जाता है ना, फिर टाइम पास होता है, डिफेक्टेड हो जाता है धीरे धीरे, कलाएं कम होती जाती हैं। ऐसे दुनिया का होता है, ऐसे आत्मा का होता है। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनना है, लायक भी तो बनना है ना। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए, बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं। हम फलाने का बच्चा हूँ, वह है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है। इसमें मूंझना नहीं है। भल विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है। यह महिमा कोई मनुष्य की नहीं। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं
सब आपस में भाई भाई हैं। सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते रहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? बाप सबको कहते हैं, बच्चे तुम सत प्रधान थे, सो अब तमो प्रधान बने। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं, तुम पहले परफेक्ट थे। सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही है ना? भलपाट अलग अलग है, परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बगैर तो वहाँ कोई जा ना सके। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है। इसलिए तुम्हारा ऊंच ते ऊंच धर्म है। अथाह सुख रहता है ना? जो उस आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, उन्होंने अथाह सुख देखा है। विचार करो, हम क्या बनते हैं? थोड़ा सा तो सोचो, हम क्या बनते हैं? स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वह है हीरे जैसा जन्म। अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं। क्या इशारा दे रहे हैं बाबा? याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। बोलते हैं ना बाबा को, आ जाओ पतित से पावन बना दो। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, 14 कला है ना वो तो। वह सेकंड ग्रेड में चले गए। याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, नोट करेंगे बात, नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। बाबा को चाहते हैं कि बाबा हमें पसंद करे, बाबा को हम स्वीट लगें, तो उसके लिए क्या करना है? याद। याद में रहेंगे तब ही मीठे बनेंगे। फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। स्वीट लगता है ना कोई, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ रहना, उससे बात करना बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है। पवित्र बनना है, याद में रहना है। यह अच्छी रीति नोट कर दो। फिर यह जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है ना, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा, है ना। ये जो विकारों के कारण वशीभूत होकर कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती हैं, खिटखिट होती रहती है, बाबा कहते हैं ये फिर कभी नहीं होगा, याद की यात्रा में रहने से। मूल बात, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। यह अक्षर सतयुग में नहीं होंगे, है ना। ये खिटखिट होना, लड़ाई झगड़ा होना, जहर मिसल जीवन होना, ऐसे अक्षर सतयुग में नहीं होंगे। आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। यह है ही विषय सागर, रौरव नर्क में सब पड़े हैं। इसी की व्याख्या है गरुड़ पुराण में। तो यही रौरव नर्क हो जाना है। तो बाबा कहते हैं बहुत गंध है और दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड। एक दो को दुख ही देते रहते। अब सोचो, भगवान कह रहा है डर्टी वर्ल्ड, न रौरव नर्क, तो इसका मतलब कितना गंदा हो चुका है संसार। तो बाबा कहते एक दो को दुख ही देते रहते, क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ। भगाना है ना इन भूतों को। यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते हैं फिर हम आकर
ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? क्या बनते हैं हम? वहाँ तो हीरों के महल होते हैं। जहाँ हम जाएंगे ना पढ़ लिख कर बाबा की याद से, वहाँ हीरों के महल होंगे। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो हीरों के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। याद करो सतयुग को। यहाँ तो सब मिलावटी चीजें हैं। गऊओं को खाना देखो, सबसे तंत यानी सार निकाल बाकी दे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। श्री कृष्ण की गायें देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। यादगार में भी कितनी सुंदर सुंदर गायें दिखाते हैं। सतयुग में गायें ऐसी होती हैं, बात मत पूछो। इतनी सुंदर स्वीट गायें होती हैं, देखने से ही फरहत आ जाती है। यहाँ तो हर चीज से एसेंस निकाल देते हैं, सबसे एसेंस निकाल देते हैं। यह बहुत छी गंदी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं तुम कितने विकारी बन गए हो। लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान कितना है। इनसे सबका विनाश हो जाता है। जो विनाश की तैयारी करते हैं, बॉम्ब्स बनाते हैं, उनको अवार्ड देते हैं। तो वो कहते हैं उनसे विनाश हो जाता है, उनको कितना सम्मान देते हैं। बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या है, कल के क्या होंगे। ये कंट्रास्ट बाबा बताते हैं। अभी तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बोरे। देख लो बीच में है। अगर कुसंग में जाएंगे तो डूब जाएंगे, और संग में, ईश्वरीय संग में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे तो पार हो जाएंगे। तो संग तारे कुसंग बोरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है ना। कोई तैरना सीखते ना, स्विमिंग सीखते हैं, तो जो सिखा रहा है शुरू शुरू में उसका हाथ पकड़ना पड़ता है, नहीं तो घुटका आ जाए, थोड़ा डूब जाएंगे। फिर इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। बुद्धि से हाथ पकड़ना है, ये वाले हाथ नहीं। बुद्धि का योग बाबा से लगाए रखना है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वह सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर तुम यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर शफा पाएंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती हैं। बीमारी में कितनी बास हो जाती है। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है। ऐसी गंदी गंदी बीमारियां होती हैं। कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ याद करो, और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बगैर रह नहीं सकते। शराब से बहुत नशा चढ़ता है, परंतु अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है
है ना। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज, है ना, 125-150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना, निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते नहीं है, इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है। क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संवत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है। कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। बुलाते भी हैं, हे दुख हरता सुख करता परमात्मा, हे मात पिता। अच्छा, मात पिता की बायोग्राफी तो बताओ। कुछ भी पता नहीं है ना। बाबा कौन है, कब आते हैं, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। और कितना गाते हैं भक्त लोग, कितना पुकारते हैं, कितनी आरती करते हैं, कितने व्रत रखते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, लेकिन उसकी बायोग्राफी का पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो पूरा पढ़ना चाहिए। बन रहे हैं ना, तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की। ब्रह्मा बाबा ने किसी की परवाह नहीं की। कितनी गालियां आदि खाई, न मन ना चित। कभी सोचा भी नहीं था बाबा ने कि ऐसा भी कभी जिंदगी में होगा कि मुझे गालियां खानी पड़ेंगी, लेकिन खाई ना बाबा ने। बाबा कहते ना मन ना चित, रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया ना। बाबा ने कहा ना, बाट विंदे ब्राह्मण फंसया। तो बाबा कहते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत थी एक तरफ, दादा दूसरी तरफ। सारी सिंधी पंचायत कहे कि यह क्या करते हो। अरे, गीता में भगवानुवाच है ना, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। यह तो गीता के अक्षर हैं। मुझसे भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन बाबा ब्रह्मा बाबा बताते थे कि मुझसे भी कोई कहलाते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, परंतु वो कहलाते हैं कि काम को अगर तुम जीतोगे तो जगत जीत बनोगे। और बताते थे। तो इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं ना। यहाँ पर कोई युद्ध के मैदान में लड़ाई नहीं करनी है। ये है अंदर आत्मा की, अपने विकारों से ना, है तो रावण के, परंतु अपने अंदर जो चले गए हैं उन विकारों पर हमें विजय पानी है। और उसे जीतने के लिए खुद भगवान आकर हमें श्रीमत दे रहे हैं, हमें शक्ति दे रहे हैं, है ना। तो इस महीन बात को समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ। अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक हंस एक बगुला हो जाता। बाप आकर ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनाते हैं। परंतु होता क्या है, एक बनता दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है ना। हमारी दादियों में कितनी ताकत थी ना, इतने सारे बंधन तोड़ कर आई, इतना सब कुछ सहन किया,
लेकिन अभी इतनी हिम्मत नहीं है। भल कहते हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने। दादियाँ कितने बड़े बड़े घरों से थी, सब कुछ छोड़ दिया केवल बाबा से वर्षा पाने के लिए। तो निश्चय था, लगन थी, तो वह लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की, अभी ऐसे कोई विरले निकलेंगे। लोक लाज बहुत है, समाज की चिंता बहुत होती है ना, लोग क्या कहेंगे। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 16,108 की भी है। बाप खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो। सच बतलाते नहीं हैं। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म हो जाते हैं। भल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते। अगर बाबा के दिल पर चढ़ना है तो योग युक्त होना पड़ेगा। याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मासी का घर नहीं। अब वारी जाना इतना इजी नहीं है। मूल बात है याद, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई हैं उतना दुख बढ़ता गया है। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। तो क्या करना है? कलाएं बढ़ानी है याद की यात्रा से। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है? बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे ना। बाबा कहते हैं, कई बारी बाबा ने मुरली में कहा कि जो आदि में हुआ वही अंत में होगा। जैसे आदि में इतने साक्षात्कार होते थे ऐसे अंत में भी होंगे। तो बाबा ने कहा बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे, है ना। उस समय बाबा हम पर सेक पहुंचने नहीं देगा। उस समय के अंदर जो बाहर दुनिया के अंदर विनाश की लीला चल रही होगी तो उसका हम पर असर ना हो, इसलिए बाबा हमें साक्षात्कार के हलवे खिलाएगा। बाबा बार बार समझाते हैं याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया, इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, दूसरों को समझाते थे और खुद, है ना, खुद जब कहा कि नदी पार करनी है तो पार कर नहीं पाए। बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। यह दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। खुद को निश्चय नहीं था, दूसरों को कहते थे। बाप में संशय आने से विनश्यंती हो जाते हैं। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है। बहुत हैं जिनकी याद का चार्ट है नहीं, गोया फाउंडेशन है नहीं। जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तभी सतप्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। दोनों चीज़ें, प्योरिटी और बाबा की याद। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करो।
बाप कितना निरहंकारी है। आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जौहर अभी कम है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पतित छी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। दूसरा, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। वरदान है, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। जो निमित्त भाव से सेवा में सफलता प्राप्त करते हैं वही श्रेष्ठ सेवाधारी कहलाते हैं। तो बाबा ने कहा निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है। जब ये अंदर आता ना, मैं नहीं कर रही, बाबा करा रहा है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाला, श्रीमत प्रमाण चलने वाला। हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं। और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो। ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। खुद ऑफर करो ना, कहलवाना नहीं है, खुद ऑफर करना है तो आफरीन मिलेगी। आज का अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। यह परमात्म प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। यह ऐसा सुखदाई प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है, कितना प्यार है, जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। इतना प्यार करते हैं बाबा हमें, है ना। इसलिए बाबा के प्यार में सदा समाये रहो। अच्छा, ओम शांति। उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको
सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। जुदा कब न होना, अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले